धन्यवाद। पंजुम स्कॉलरशिप के मैथमेटिक्स संडे में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा मारुति जरे सर, स्कॉलरशिप एक्सपर्ट, खेड़ तालुका, पुणे। आज की खुसूसी वीडियो में हम रियाजी के कुछ खास ट्रिक देखेंगे जो स्कॉलरशिप इम्तिहान के नुक्ते नज़र से काफ़ी अहम है। चलिए देखते हैं आज की हमारी ट्रिक। आज की हमारी ट्रिक नंबर 21 है। उसका मसला है 1/2 तफरीक 1/4 तफरीक 1/8 तफरीक 1/16 तफरीक 1/32। देखिए यहाँ पे कुछ खास चीज़ें हैं। शुमार कुनिंदा एक अदद है, सिर्फ एक है सब कसरों में, और जो नसब नुमा है वो बकद्र डबल होता जा रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। इस तरह के सवाल हल करने के लिए बहुत आसान जवाब है। जो आखिरी कसर है वही हमारा जवाब रहेगा। अब यहाँ पे आखिरी कसर क्या है? 1/32, इसलिए 1/32 ही हमारा जवाब रहेगा। आप चाहे तो इसे करके देख सकते हैं, आपको 1/32 ही उसका जवाब मिलेगा। बस इस चीज़ को ख्याल रखिए कि यहाँ पे जो शुमार कुनिंदा है वो 1 होना चाहिए और जो ये कसरे हैं ये आपस में दुगनी होनी चाहिए उनकी कीमतें। तो आपको जो जवाब मिलेगा आखिरी कसर आपका जवाब रहेगा। अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 22। 3/5, 7/5, 2/5, 1/5 और 9/5। इन कसरों में सबसे बड़ी कसर कौन सी है? इन कसरों में सबसे बड़ी कसर कौन सी है? अब देखिए यहाँ पे खास चीज़ क्या है, इनके जो नसब नुमा है वो एक ही अदद है, मसावी अदद है। ऐसे वक्त में कसरों का छोटा बड़ा पन तय करना बहुत आसान हो जाता है। अगर कसरे हम नसब हो, हम नसब है, देखिए 5 5 5 5 5, तो जिसका शुमार कुनिंदा यानी ऊपर वाला बड़ा हो तो वो कसर बड़ी होती है। अब यहाँ पे शुमार कुनिंदा किसका बड़ा है? 3, 7, 2, 1, 9। 9 सबसे बड़ा है, इसलिए 9/5 क्या रहेंगी? हमारी सबसे बड़ी कसर रहेंगी। इसे मैं अगर मेरी ज़बान में कहूँ तो जो जिस कसर का ऊपर वाला बड़ा वो कसर बड़ी। आमतौर पे हम रूल यही करते हैं, हमें पता है कि ऊपर वाला सबसे बड़ा है और कसरों के अंदर जिसका ऊपर वाला यानी शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी। बस शर्त ये है कि कसरे हम नसब होनी चाहिए। नंबर 23 है 7/5, 7/4, 7/2, 7/8 और 7/3। इसमें देखिए शुमार कुनिंदा बिल्कुल सेम अदद है और नसब नुमा चेंज हो गए। इन कसरों में सबसे बड़ी कसर कौन सी है? अब इन कसरों में सबसे बड़ी कसर पहचानना है हमारे को, तो बहुत आसान है। शुमार कुनिंदा एक ही अदद है, मसावी अदद है, 7 7 7 7, और नसब नुमा चेंज हो गए। तो नसब नुमा में जो सबसे छोटा रहेगा, देखिए यहाँ पे हमें बड़ी कसर पहचाननी है। नसब नुमा में जो सबसे छोटा रहेगा वो कसर सबसे बड़ी रहेंगी। देखिए अगर कसरों के शुमार कुनिंदा एक ही अदद हो तो जिसका नसब नुमा ये नीचे वाला छोटा वो कसर सबसे बड़ी। यहाँ पे कौन सी कसर है? 7/2 कसर सबसे बड़ी रहेंगी, 7/2। और अगर सबसे छोटी कसर निकालना है तो कौन सी रहेंगी? 7/8, ये सबसे छोटी कसर रहेंगी। नंबर 24 है 2/3, 3/4, 5/6, 9/10 और 7/8। इन कसरों में सबसे बड़ी कसर कौन सी है? यहाँ पे देखिए शुमार कुनिंदा भी अलग है और नसबनुमा भी अलग अलग है, लेकिन इनमें एक खास चीज़ है। 2 से 3 एक बड़ा है, 3 से 4 एक बड़ा है, 5 से 6 एक बड़ा है, यानी आगे का अदद आ गया। 9 से 10 एक बड़ा है और 7 से 8 एक बड़ा है। अगर इस तरह की कसरों में हमें पहचानना है तो हम क्या करेंगे? अगर शुमार कुनिंदा से नसबनुमा 1 से बड़ा हो, देखिए 1 से बड़ा है ना, 2 से एक बड़ा 3, 3 से एक बड़ा 4, 5 से एक बड़ा 6, 9 से एक बड़ा 10 और 7 से एक बड़ा 8। तो इन कसरों में जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी। अब यहाँ देखिए किसका शुमार कुनिंदा बड़ा है? 9, 9/10। इसका मतलब क्या रहेगा? इसलिए 9/10 कसर सबसे बड़े रहेंगी। ये बहुत आसान ट्रिक्स थी और मैंने इसकी नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दिया हूँ, अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।